कर्नाटक की सियासत एक बार फिर गर्म है। कांग्रेस की सरकार बने 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सत्ता के बंटवारे को लेकर चल रही अंदरूनी जंग अब खुलकर सामने आने लगी है। कहा जा रहा है कि हाईकमान बहुत जल्द मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दोनों को दिल्ली तलब कर सकता है। मकसद साफ है, चल रही रस्साकसी को खत्म करना और कर्नाटक में सत्ता का चेहरा तय करना। खास बात यह है कि मई 2023 में इन दोनों नेताओं के बीच कथित तौर पर एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सत्ता 2.5 साल चलेगी। हालांकि ना तो इस समझौते पर कभी पार्टी ने आधिकारिक बयान दिया, ना ही दोनों नेताओं ने इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकारा। लेकिन अब यह फॉर्मूला फिर चर्चा में है, क्योंकि डीके शिवकुमार के समर्थक खुले तौर पर कह रहे हैं कि अब नेतृत्व बदलना चाहिए। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान 1 दिसंबर से पहले कर्नाटक पर बड़ा फैसला कर सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों 1-2 दिन में इस मुद्दे पर मीटिंग कर सकते हैं, यानी फैसले की घड़ी करीब है। सिद्धारमैया कैंप इस पूरे फैसले पर खासा आत्मविश्वास दिखा रहा है। उनके एक करीबी नेता ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि राहुल गांधी का समर्थन मिलेगा और ज्यादातर विधायक भी उनके साथ हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार के भीतर भी सिद्धारमैया की पकड़ मजबूत है और उनकी प्रशासनिक शैली को लेकर हाईकमान में एक सकारात्मक राय बनी हुई है। इधर डीके शिवकुमार के समर्थक भी खुले में अपना ताकत दिखा रहे हैं। विधायक इकबाल हुसैन ने साफ कहा कि हमारे नेता जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने दावा किया कि सत्ता हस्तांतरण को लेकर 5 से 6 शीर्ष नेताओं के बीच एक सीक्रेट समझौता हुआ था और वही लोग फैसला लेंगे। दिल्ली पहुंचे शिवकुमार समर्थक विधायक अब वापस बेंगलुरु लौट रहे हैं। कुछ विधायकों ने हाईकमान से आग्रह किया है कि जल्द फैसला लेकर भ्रम खत्म किया जाए, जबकि कुछ ने यह भी कहा कि अगर मंत्रिमंडल फेरबदल होता है तो युवा चेहरों को मौका मिलना चाहिए। पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक विश्लेषण से देखें तो कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक में किसी तरह की स्थिरता नहीं चाहता। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले पार्टी चाहती है कि कर्नाटक का मसला सुलझ जाए, क्योंकि यह सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बल्कि 2024 के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय रणनीति से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब सबकी निगाहें दिल्ली सरकार पर है। सवाल यह है कि क्या सिद्धारमैया कुर्सी बचा पाएंगे या पार्टी 2.5 साल के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी और डीके शिवकुमार को राज्य की कमान दे दी जाएगी। फैसला जब भी आए, कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।